हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मस्ती पाठशाला। आज हम स्टडी करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एक्सरसाइज है 5.1। 5.1 में कंटिन्यूटी के ऊपर पूरे सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो 5.1 में संतत मुझे बताना था, तो इसमें सारे क्वेश्चन संतत के ऊपर ही हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको 30 से 33 तक क्वेश्चन बताएंगे। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन क्या है? ए तथा वी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि एफ ऑफ एक्स फंक्शन मुझे दिया गया 5 यदि एक्स इज लेस देन और इक्वल टू और ए एक्स प्लस वी है, तब मेरी ये कंडीशन है 2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 10। 21 है तो मेरी x इज ग्रेटर देन और इक्वल 10। द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि इसमें मुझे a और v के मानों को ज्ञात करना है, a और v के मानों को बताना है। कैसे ज्ञात करेंगे? अगर मुझे ये फंक्शन इस टाइप से दिया जाए और जैसे कि इधर साइड मेरी दो वैल्यू आ जाए, दो मान हो, तो उसको हम कैसे चेक करते हैं? जैसे कि यहाँ पर 2 लेस देन के लिए भी है और 2 लेस देन के लिए भी है, ग्रेटर देन के लिए भी है, और 10 भी लेस देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए भी है। तो हम चेक किस पे करेंगे? 2 पे चेक करेंगे और 10 पर चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 पर चेक कर लेते हैं। तो मैंने लिख दिया 8x बराबर 2। ओके, 2 के लिए फंक्शन मेरा ये हो जाएगा, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 हो गया। इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो 2 प्लस राइट हैंड के लिए मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? जिसमें x बड़ा होगा, 2 से x बड़ा होगा, वो मेरा राइट हैंड के लिए होगा। तो 2 बड़ा ये है, तो मेरा फंक्शन कौन सा होगा? ax प्लस वी। तो मैंने लिख दिया ax प्लस वी। अब h में चेंज करते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 a x की जगह पे जो पॉइंट दिया जाता है उस पे करते हैं, यानी 2 प्लस h प्लस का v। अब लिमिट लगा दी तो ये 0 हो गया, तो 2a और प्लस का v। ये मेरा राइट हैंड लिमिट निकल आई। ऐसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, लेफ्ट हैंड के लिए क्या होता है? माइनस एफ ऑफ एक्स। अब लेफ्ट हैंड के लिए एक्स क्या होता है? मेरा छोटा होता है, मतलब ये वाला एक्स मेरा छोटा है ना 2 से, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 5 रख दिया। अब इसमें लिमिट लगेगी ही नहीं, एच टेंस टू 0 करते हैं तो एक्स है नहीं, तो वो 0 यानी 2 प्लस एच कुछ बनेगा नहीं, तो 5 ही रहेगा। इसका मान क्या आएगा? 5। तो मैंने क्या किया, उसने बोला कि परिभाषित फलन एक संतत फलन हो, तो संतत की कंडीशन लगा दी, मतलब एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे फंक्शन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये निकली है और लेफ्ट हैंड लिमिट ये निकली है, तो फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या इक्वल है एक दूसरे के, लेकिन ये अलग है। तो मैंने दो चीजों को बराबर कर दिया, 2 को बराबर किया, या तो इसको बराबर कर दिया इसके, या इसको बराबर कर दिया इसके। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैंने 10 पर चेक किया, तो x टेंस टू, अब मैंने लिया 8x बराबर 10, तो एफ ऑफ 10 के लिए मेरा क्या होगा? ये हो जाएगा, यानी 21 हो गया फंक्शन। अब क्या किया? राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंस टू 10 प्लस, यानी प्लस के लिए 10 के लिए x बड़ा होता है, राइट हैंड लिमिट के लिए x बड़ा होता है, मतलब ये हो जाएगा 21। तो मेरा 21 आंसर आ गया, इसका मान आ गया 21। ऐसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 माइनस, और माइनस के लिए क्या होगा? ये छोटा होगा x, यानी ये वाला हो जाएगा ax प्लस v। तो मैंने रख दिया ax प्लस v। अब a 10 माइनस h क्या होता है? माइनस h प्लस v। लेफ्ट हैंड के लिए होता है माइनस h प्लस v। तो यहाँ पर क्या किया? लिमिट लगा दी, तो ये 0 हो गया, यानी 10a प्लस v। ओके, तो मैंने यहाँ पे भी यही किया, फंक्शन राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड बराबर कर दिया। अब 2 इक्वेशन को मैंने इक्वल कर दिया। जब 2 को इक्वल किया तो ये मेरी इक्वेशन बन गई सेकेंड। जब सेकेंड इक्वेशन बन गई तो फर्स्ट मुझे ए और वी की वैल्यू चाहिए ना, ए और वी के मान चाहिए, तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व किया। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 2a प्लस बी बराबर 5, तो ये लिख दिया
और 10a प्लस b बराबर 21। सेकेंड इक्वेशन, मैंने देखा कि इधर इधर b है तो मैंने घटा दिया, घटाने पर हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी क्या बचा माइनस का 8 a इक्वल, यहाँ से घटाया तो -16 तो काट दिया, a बराबर 16/8 यानी 2 आ गया, a का मान 2 आ गया। तो a का मान मैंने समीकरण 1 में रख दिया, या समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो समीकरण 1 में रखा तो मेरा a कहाँ पे ये रहा 2, a का मान क्या है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस का v इक्वल 5, तो 2 दूनी 4 प्लस b बराबर 5, ये इधर पक्षांतर कर दिया, 5 - 4 इक्वल b मतलब 1, तो b का मान क्या आ गया 1 और a का मान क्या हो गया 2, मतलब ये मेरे a और b के मान आ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, दर्शाई कि f ऑफ x इक्वल कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। मुझे ये दिखाना है, इसने कहा है कि सिद्ध करके दिखाए कि ये जो फंक्शन दिया गया है वो एक संतत फलन है। देखो संतत फलन हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। हमें क्या फंक्शन दिया गया है, f ऑफ x इक्वल कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर मुझे ना दो फंक्शन दिख रहे हैं, ऐसे दो फंक्शनों को हम क्या बोलते हैं, दो फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, जिनका गुणा हो जाए, मतलब कि यहाँ पे मुझे ऐसे कंपोज करना होगा, ऐसे रखना होगा इन फंक्शन को जिससे कि हम गुणा करें तो मुझे यही फंक्शन मिल जाए, ओके। तो मैंने क्या किया, f ऑफ x इक्वल इतना दिया गया है, मैंने मान लिया g ऑफ x इक्वल कॉस एक्स मान लिया, ओके कॉस एक्स मान लिया, और h ऑफ x इक्वल मैंने क्या माना एक्स स्क्वायर, इसको मान लिया। अब g ऑफ h ऑफ x इसको क्या बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, मतलब इसका इसके साथ गुणा हो गया, इसका मतलब क्या होता है गुणा। तो g ऑफ h ऑफ x का माने इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं g ऑफ h ऑफ x। तो h ऑफ x मेरा कितना है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, तो g ऑफ एक्स स्क्वायर यानी g ऑफ x का मान क्या है मेरा cos x, जब x है तो x है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, मतलब इनका गुणा करके मुझे क्या मिल गया, यही फंक्शन मिल गया। क्या मिल गया, यही फंक्शन मिल गया। तो मुझे यही लाना था, इसके बराबर करना था, ठीक है। ये बराबर हो गया, तो हमने क्या लिखा इसके बारे में, हमने लिखा कि हम जानते हैं cos x संतत होता है। मतलब cos x संतत कैसे होता है, क्योंकि ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब त्रिकोणमितीय फलन है, और एक्स स्क्वायर क्या है एक बहुपद है। जब ये त्रिकोणमितीय फलन है, ये बहुपद है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी गुणा भी क्या होगा एक संतत होगा। मतलब कहा है कि संतत होता है, अतः cos x और एक्स स्क्वायर का गुणनफल भी संतत होगा। किस पे संतत होगा, x की सभी वैल्यू पर, मतलब x बिलोंग्स टू r, मतलब वास्तविक संख्या जितनी होगी सभी बिंदुओं पर मेरा ये क्या होगा संतत होगा, ओके। हमें यही दिखाना था। अब देखिए 32 क्या है, दर्शाई कि f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस मॉड कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। मतलब मुझे ये दिखाना है, ये भी मेरा क्या है कंपोजिट फंक्शन, मॉड लगाया ना, तो इसको भी मुझे ऐसे कंपोज करना है कि हम दोनों का मल्टीपल करें तो मुझे मॉड कॉस एक्स मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या माना g ऑफ एक्स मॉड एक्स मान लिया, h ऑफ एक्स मैंने कॉस एक्स मान लिया। तो g ऑफ h ऑफ एक्स इज इक्वल टू g ऑफ h ऑफ x, ओके। तो g ऑफ h ऑफ x का मान क्या है cos x लिख दिया। अब g ऑफ x मेरा कितना है मॉड x, और g ऑफ x मेरा ये पूरा है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड cos x, क्योंकि जब यहाँ पे x था तो पूरा आया था, अब ये भी पूरा x है ना, तो ये मॉड लग जाएगा। तो मुझे फंक्शन के बराबर मिल गया, तो हमने f ऑफ x लिख दिया। तो हम जानते हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है मेरा संतत होता है, और cos x यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी संतत होता है, इसलिए इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा संतत होगा। किस पे, x की सभी वैल्यू पर, x बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर के सभी बिंदुओं पर ये मेरा क्या होगा संतत होगा, ओके। अब देखिए 33 क्वेश्चन, 33 में क्या है, 33 को जो क्वेश्चन दिया गया उसमें कहा है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन f के सभी असांतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ओके। तो इसमें ना मुझे जैसे फंक्शन दिया गया है, ठीक, इसमें मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन है यानी मॉड x, ओके। इसको क्या बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन, इसको भी मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं, मॉड लगाए ना,
तो इसको मैंने मान लिया, माना जी ऑफ एक्स इसको मान लिया और एच ऑफ एक्स इसको मान लिया। हम जानते हैं कि जी ऑफ एक्स क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन है, अतः ये संतत होता है। मतलब मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है वो क्या है, संतत होता है, हम जानते हैं। इसी तरह एच ऑफ एक्स भी क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन है, तो ये भी क्या होगा, संतत होगा। अतः इन दोनों का माइनस मतलब घटाना क्या होगा, संतत होगा। जब ये भी संतत है और ये भी संतत है तो इन दोनों का माइनस भी क्या होगा, संतत होगा। तो किस पे संतत होगा, एट एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब आर के सभी बिंदुओं पर ये क्या होगा, संतत होगा। ओके, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।